हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय अंग्रेजी, जो कि कक्षा 8 की विषय अंग्रेजी की एडुकेट अभ्यास पुस्तिका है समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी। हमारी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र है 2024-25, जो न्यू सेशन है हमारा 2024-25, जिसकी हम यहाँ पर एडुकेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। तो इस वीडियो में हम लेकर आए लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स, मतलब कृतज्ञ जोहरी, ज्वेलर्स यानी जोहरी। तो आइए हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हमारा लेसन 3 है द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स यानी कृतज्ञ जोहरी। तो उसमें हमें जो कहानी दी है, लेसन दिया है, उसे पढ़कर समझना है। और गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग का अर्थ ज़रूर जानना है। थैंक यू, ग्रेटफुल, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ पर कुछ शब्दों की प्रैक्टिस भी आपको करवाना है, जो कि आपके टीचर करवाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखे। क्वेश्चन 1 है whom did the woodcutter see in the well? A monkey, a fighter, a snake या rabbit? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का अ rabbit। whom did the woodcutter, woodcutter के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा अ रैबिट। डी नंबर का इसका ऑप्शन हमारा सही है अ रैबिट। फिर है हु हेल्प द वुड कटर फर्स्ट, मतलब जो वुड कटर था उसकी सबसे पहले मदद किसने की? अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक, अ रैबिट। तो उसकी सबसे पहले मदद की अ मंकी ने। तो यहाँ पर हमने लिखा अ मंकी। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? if you see someone in trouble, what would you do? Ask someone, help her him, wait for someone to help her him, try to help her him, move away from there। तो इसका सही आंसर होगा सी, ट्राई टू हेल्प हिम, हर या फिर हिम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। फिर हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में जो हमारा विकल्प है 4 नंबर का, उसमें क्या दिया? पिक द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है उसमें से हमें एडजेक्टिव फॉर्म देना है। अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग द ट्री। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? पुअर, क्योंकि यह विशेषता बताता है किसी की, जैसे वुड कटर की विशेषता बता रहा है कि वह पुअर है। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 द ज्वेलर्स वाज अनग्रेसफुल। ज्वेलर, इसमें क्या आएगा इसका ऑप्शन? दी ज्वेलर्स, जो कि सही उत्तर है उसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया हुआ है 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द वुड कटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ अ जॉब, मतलब वुड कटर कहाँ जाने की सोच रहा था? लंबी यात्रा पर एक काम ढूंढने के लिए। द प्रिंसेस ऑर्नामेंट्स वेयर लॉस्ट, राजकुमारी के गहने घूम चुके थे। ऑर्नामेंट्स यानी गहने, ज्वेलरी। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल इज मोर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल की हमें क्या करना है? कंपेरेटिव डिग्री लाना है, जो कि मोर कंफर्टेबल होगा। फिर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी इज, ब्यूटी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सहास्ट, उसका क्या हो जाएगा? टायर्ड यानी थका हुआ। एक्सहास्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा थका हुआ। चलिए अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। हमें प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है।
What did the tiger present the woodcutter? The tiger presented him a set of gold ornaments to the woodcutter. जो टाइगर इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? द टाइगर प्रेजेंट हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू द वुड कटर। हमने इसका उत्तर बता दिया है, आप इसे लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट है हु ड्रॉप सम स्वीट फ्रूट फॉर द वुड कटर। तो देखिए इसका उत्तर क्या है? द मंकी हैड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर द वुड कटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल का? अनग्रेटफुल का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ग्रेटफुल। फिर अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का गिव वन वर्ड। अ बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट एज अ पनिशमेंट। मतलब उस बिल्डिंग का नाम लिखिए जहाँ की क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जाती है, सज़ा दी जाती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा जेल। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखे। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर टू डू सेव क्वीन लाइफ। तो देखिए हम इसका उत्तर क्या है सेव क्वीन लाइफ का। द स्नेक आस्क, सांप ने कहा, द वुड कटर टू टच हर फोरहेड विद द एक्स टू सेव हर लाइफ। फिर है हमारा अगला प्रश्न नंबर 16 व्हाट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हेल्प। तो इसमें जब लकड़हारे ने बचाओ बचाओ की आवाज़ कही तब उसने क्या किया? द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल व्हेन ही हर्ड हेल्प। मतलब जब उसने आवाज़ सुनी तब वह उसने कुएं के अंदर झांका। व्हेन द स्टोरी इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर व्हाट वुड यू हैव डन टू द वुड कटर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इन द स्टोरी, मतलब इस कहानी में। अगर आप जौहरी की जगह होते तो आप लकड़हारे के लिए क्या करते थे? इफ वी वेयर इन द प्लेस ऑफ द ज्वेलर्स वी वुड have not behaved like him. We should always be thankful to the woodcutter for saving our life। मतलब मैं अगर जौहरी की जगह होता तो मैं बाघ, बंदर और सांप की तरह ही लकड़हारे के प्रति कृतज्ञ होता कि उसने मेरी जान बचाई। मैं उसे नौकरी दिलवाने में मदद करता और मैं उसका आभारी होता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। देखिए हमारे प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। The comparative and superlative degree of the adjective great and given below. Write the comparative and superlative degree of sweet and long। मतलब हमें कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव जो विशेषण दिए हुए हैं जिसकी कि हमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो स्वीट का स्वीटर, स्वीटेस्ट और लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। वेन द वुड कटर वेन फॉर द लॉन्ग जर्नी। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? वेन द वुड कटर वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ अ जॉब हिज पेरेंट्स वेयर नॉट एट होम। जब वह जर्नी पर गया तब उसके पापा मतलब उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा वहाँ पर नहीं थे। तो उसने अपने पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज लिखा होगा? Write a message on his behalf to inform his parents about the same। तो यहाँ मैसेज देखिए, डेट एंड टाइम 8 जुलाई 2024, समय था 5 PM। सॉल्यूशन मतलब पेरेंट्स के लिए है। कंटेंट क्या है? डियर पेरेंट्स, आई एम गोइंग इन सर्च ऑफ जॉब, आई विल बी बैक सून। सिग्नेटरी में वुड कटर, मतलब वुड कटर ने अपने पेरेंट्स के लिए
मैसेज लिखा था कि मैं अब जॉब के लिए जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। अब उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। हमारा अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द ज्वेलर at once took the ornaments and went straight to the king. He said to the king, Your Highness, the lost ornaments of the princess have been found. The poor woodcutter was arrested and put in prison. He thought of the ungratefulness of the jeweler and thought of the snake. The snake appeared at once and said, I shall bite the queen and she will not recover unless you touch her forehead with your axe, and in his way you can win king favor. Having said so, the snake went away. मतलब यह पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को देख के हमें प्रश्नों के उत्तर देना। सबसे पहला प्रश्न है, वेयर डिड द ज्वेलर गो विद द ऑर्नामेंट्स? द ज्वेलर्स एट वंस टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। मतलब उसने ज्वेलर्स ने ज्वेलरी देखी और राजा के पास लेकर गया। हु वॉज अरेस्टेड? द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड। किसे अरेस्ट किया गया? कौन अरेस्ट हुआ था? पुअर वुड कटर। व्हाट डिड द वुड कटर थिंक ऑफ? द वुड कटर थॉट ऑफ द ungratefulness of the jeweler and thought of the snake. Write the opposite gender of prince. तो क्या हो जाएगा इसका? princess. Write the synonyms of ornaments. इसका ज्वेलरी। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 19 को भी कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, प्रिंस का क्या हो जाएगा? प्रिंसेस अपोजिट जेंडर, और ऑर्नामेंट्स यानी क्या हो जाएगा? ज्वेलरी। तो इस तरह से हमने यहाँ हमारा जो था लेसन नंबर 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलरीज को यहाँ कंप्लीट कर दिया है। इसे आप पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।